नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। 20 मार्च 2020 को निर्भया गैंगरेप के 4 दोषियों को फांसी दे दी गई। लेकिन फांसी से पहले दोषियों के वकील एपी सिंह ने फांसी रोकने के लिए हर संभव कोशिश की। दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, यहाँ तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक में उन्होंने अपील की। फांसी से महज 2.5 घंटे पहले यानी रात के 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की बेंच बिठाई गई ताकि एपी सिंह की अपील सुनी जा सके। देर रात जस्टिस आर भानुमति की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने एपी सिंह की अपील खारिज कर दी। इस बेंच में जस्टिस भानुमति के अलावा जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एएस बोपन्ना भी शामिल थे। उनके निर्णय के बाद पवन, विनय, मुकेश और अक्षय को फांसी दे दी गई। ये पहली बार नहीं है जब जस्टिस भानुमति ने इतने संवेदनशील और विवादित मुद्दे पर फैसला दिया है। कौन है जस्टिस भानुमति? तमिलनाडु के हैं। 1981 में वकालत शुरू की। 7 साल तक डिस्ट्रिक्ट और मुफस्सिल कोर्ट में प्रैक्टिस किया उन्होंने। 1988 में तमिलनाडु हायर जुडिशियल सर्विस का हिस्सा बनी और डिस्ट्रिक्ट जज यानी सेशन जज होता है उस पर उनकी नियुक्ति हुई। 2003 में मद्रास हाई कोर्ट की जज बनी। 2013 में उन्हें झारखंड हाई कोर्ट में नियुक्ति मिली और वहां की चीफ जस्टिस बनी। 2014 में सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियुक्ति हुई। सेशंस जज से सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस का सफ़र करने वाली वो भारत के इतिहास में दूसरी महिला हैं। इससे पहले जस्टिस फातिमा बीबी 1989 में सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। उन्होंने भी सेशंस जज के तौर पर अपना करियर शुरू किया था। वह 6ठी महिला हैं जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी हैं। नवंबर 2019 में जस्टिस भानुमति सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम का हिस्सा बनी। कोलेजियम सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर 5 जजों का पैनल होता है जो अलग अलग हाई कोर्ट्स में जजों की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करता है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के रिटायर होने के बाद जस्टिस भानुमति कोलेजियम में शामिल हुई। 13 साल बाद कोलेजियम में किसी महिला जज की एंट्री हुई। इससे पहले जस्टिस रूमा पाल इसका हिस्सा रही थी। महत्वपूर्ण फैसले। 1997 में स्वघोषित संत प्रेमानंद को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उस वक्त वह पुट्टुकोट्टई के सेशंस कोर्ट में जज थी। प्रेमानंद को उसके आश्रम में रहने वाले फॉलोअर्स के यौन शोषण और हत्या के आरोप में दोषी पाया गया था। इस फैसले में जस्टिस भानुमति ने उसे उम्र कैद की 2 सजाएं दी थी, इस शर्त के साथ कि वो दोनों सजाएं साथ साथ नहीं भुगतेगा, अलग अलग भुगतेगा, यानी 32 साल। कुल उस पर 67 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। 2011 में प्रेमानंद की जेल में ही मौत हो गई थी। 2006 में मद्रास हाईकोर्ट में उन्होंने जलीकुट्टू साड़ों की लड़ाई को बैन कर दिया था। केंद्र सरकार ने इस बैन को 2014 में हटा दिया था। इस पर 2016 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तब जस्टिस भानुमति ने खुद को इस सुनवाई से अलग कर लिया था। 2010 में उन्होंने तमिलनाडु की तामिर पारानी नदी के आसपास बालू की खुदाई पर रोक लगा दी थी। ये बैन 5 साल के लिए था। जजमेंट में बेंच ने तमिलनाडु की सभी नदियों में बालू के खनन के लिए गाइडलाइंस जारी की थी। इसी के साथ राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी बनाने का आदेश भी दिया गया था जो बालू के खनन पर नजर रखेगी। 2017 में निर्भया गैंगरेप मामले पर निर्णय देते हुए जस्टिस भानुमति ने अलग से अपना मत दिया था और सजाए मौत की वकालत की थी। कहा था कि यह अपराध रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में आता है। ये स्टोरी आपके लिए लेकर आई थी हमारी साथी प्रेरणा। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैमरे के पीछे हैं मोहन। थैंक यू।